हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो क्या, ये मेरा पहला व्लॉग है स्टडी वीडियो का। मैं टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जैसा कि बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, वीडियोस बनाती हैं और प्रिपरेशन भी कर रही हैं, घर भी देखती हैं। वैसे भी मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर भी देखती हूँ, बच्चे भी, सब कुछ। उसके बाद मैं टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं यहाँ जीएस का नोट्स बना रही हूँ। जीएस का नोट्स मैं यूट्यूब से प्रमोद पाल सर हैं, उनका देख के मैं बना रही हूँ। अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने एक दो बार बहुत पहले उनका वीडियो देखा था, लेकिन मुझे जीएस की उतनी नीड नहीं थी। टीजीटी प्रिपरेशन पहले था कि जीएस नहीं आएगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जीएस भी है, माइनस मार्किंग है, तो इसलिए जीएस बहुत ज़रूरी है। 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के, तो 30 क्वेश्चन मतलब कुछ वैल्यू होती है। तो इसका मतलब जीएस भी उतना ही ध्यान देना, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 1-2 घंटे जीएस देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इनका आपसे मैं वैसे तो मैं टीजीटी का भी प्रिपरेशन कर रही थी, सब्जेक्ट का ही, बट अब मैं जीएस की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप लोग भी हाउसवाइफ हैं, जो जो बिगनर्स हैं, जो भी, वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी फॉर्म नहीं आया। फॉर्म आते आते बहुत प्रिपरेशन हो जाएगा। तो मैं ये जीएस का प्रिपरेशन प्रमोद पाल सर का वीडियो देख के जीएस का नोट्स बना रही हूँ। नोट्स बना के उसको रिवीजन करूँगी, उसके बाद फिर सब्जेक्ट रिवीजन करूँगी। मैं सुबह उठ के अपना नाश्ता वास्ता बना के बच्चों को स्कूल भेज के मैं टाइम निकाल के मैं पढ़ रही हूँ। आप लोग भी कोशिश करिए कि टाइम निकाल के 1-2 घंटे अपने लिए टाइम निकाल के ज़रूर करिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा भी टाइम निकालिए, लेकिन पढ़िए पढ़िए। और मैं ये सर का ये देख देख के, आप लोग भी चाहें तो देख के नोट्स बना सकती हैं। वैसे मैं बना रही हूँ, बना के मैं इसका रिवीजन करूँगी। ये देखिए, बीच में ऐड आ गया, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। वैसे मेरा स्टडी का पहला ब्लॉग है, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, बोलने में थोड़ा हेजिटेशन हो रही है दोस्तों, माफ़ करिएगा। लेकिन मैं ज़्यादा, मेरा पढ़ने पे फोकस है, बस मैं से वैसे ही डाल दी कि मैं वैसे ही वीडियो बनाने लगी, ताकि लोग भी, जो और भी हैं जिसको मोटिवेशन हो थोड़ा, वो पढ़ने लगे, पढ़े। और भाई अपने लिए भी, सबके लिए हम करते हैं, हम अपने लिए क्या करते हैं ये भी तो मुझे देखना है। तो हम जब सबके लिए करते हैं, तो हम अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप पढ़िए। और वैकेंसी सुनने में आ रहा है, अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, और सीट भी ठीक ठाक हम लोग के रहेंगे, तो इसलिए पढ़िए। और मैं यहाँ नोट्स बना रही हूँ पहले जीएस का नोट्स बना लूँगी। नोट्स बनाने के बाद मैं इसको अच्छे से रिवीजन कर लूँगी। उसके बाद मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ूँगी। यहाँ देखिए, सर अच्छे से समझा भी नहीं, मैंने वॉल्यूम कम कर दिया है, इसलिए आवाज़ आप लोग को नहीं आ रही होगी। यहाँ अच्छे से समझा भी रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन उसको अच्छे से समझा रहे हैं, उसके बारे में भी बता रहे हैं। और मेरा एक तरह से देखिए तो करंट अफेयर्स पढ़ने में मन भी लगता है, मुझे बहुत जल्दी याद भी होता है। लेकिन जब मैंने सुपर टेट की प्रिपरेशन की थी, तो उसमें करंट अफेयर मेरे बहुत क्वेश्चन सही थे, जीएस भी सही था, लेकिन तब से उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर तब से बीएड को आउट कर दिया प्राइमरी से, तब मैं टीजीटी की प्रिपरेशन करने लगी। मैं तो उससे सब्जेक्ट पढ़ती थी, लेकिन अब जीएस भी है, तो जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो 30 मार्क्स के, फिर बहुत ज़्यादा मार्क्स है ना, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के हो गए। तो इसलिए आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी मेहनत करिए, पढ़िए। खासकर जो हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ हम लोग कैसे कैसे टाइम निकालते हैं हम लोग जानते हैं। सारा काम करते हुए, बच्चों को स्कूल भेज के, सबको खाना पीना बना के, नाश्ता बना के, फिर अपने लिए टाइम निकालते हैं। तो आप लोग भी वैसे मेहनत करिए। ये सर समझा रहे हैं, मेरा कंप्लीट होने वाला है। मुझे लगता है 10 क्वेश्चन सर पढ़ाएंगे। 10 क्वेश्चन लगता है डेली का है, बहुत है 10 क्वेश्चन डेली। अभी वैकेंसी आई नहीं है, तब तक बहुत करंट अफेयर्स जीएस बहुत प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने अभी जीएस के लिए कोई बुक्स तो नहीं ली है, ऑनलाइन ही पढ़ूंगी, देखती हूँ अगर कोई बुक्स मिलती है तो मैं वो करूँगी। और मैंने जो मतलब जो अपना सब्जेक्ट है मेरा, मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। उस सब्जेक्ट का मैंने, एक अंजू मैम है, बायोलॉजी की क्वीन कही जाती है, मैंने उनका बहुत पहले नोट्स क्रैश कोर्स लिया हुआ था। मैंने उनका क्रैश कोर्स लिया हुआ था, तो उसी का नोट्स मेरे पास है। मैं उसी को बस रिवीजन करूँगी, उसी को रिवीजन करके बस एग्ज़ाम दूँगी। मैंने एग्ज़ाम तो दिया था, बहुत अच्छा, मेरे क्वेश्चन तो नहीं थे, लेकिन इस बार सीरियसली, इस बार बहुत मेहनत करूँगी, बहुत हार्ड। और आप लोग भी करिए, आप लोग भी करिए, क्योंकि हार्ड वर्क के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग भी हार्ड वर्क करिए। ये लगता है हमको लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ूँगी। खूब अच्छे से डीपली होता है ना, मुझे बायोलॉजी प्रिपेयर्ड है मेरा, लेकिन उतना डीपली मैं भूल जाती हूँ। कन्फ्यूजन, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठूँ तो कन्फ्यूजन की वजह से लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। इसी में कन्फ्यूजन में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे हर बार गलत हो जाते हैं, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना है।
इस बार अच्छे से पढ़ना है। इतना लंबा वीडियो दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मेरा मेन मोटिव है कि मतलब जीएस प्रिपरेशन करिए प्लस अपना सब्जेक्ट जी, कम से कम अगर 4 घंटा अपने सब्जेक्ट को टाइम देते हैं तो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा जीएस को भी टाइम दीजिए। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि जीएस को आप स्किप करके आप सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स से आप मतलब सब्जेक्ट के मार्क्स से आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जीएस को भी टाइम देना पड़ेगा, बट ये कि सब्जेक्ट को ज़्यादा दीजिए, जीएस को कम से कम 1 घंटे टाइम दीजिए। मैं जीएस को 1 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे जैसा मुझे टाइम मिले, क्योंकि मेरा कोई फिक्स नहीं है। मुझे मतलब होता है ना, शिफ्ट वाइज में हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे घर के भी काम देखने हैं, अपने लिए भी टाइम निकालना है और पढ़ना भी। अभी देखिए मैं रिवीजन कर रही हूँ, अब मैं रिवीजन करने के बाद रिवाइज कर लूँगी, इसके बाद मैं अपना सब्जेक्ट में पढ़ने लगूँगी। इस बार एकदम अच्छे से प्रिपेयर करूँ, आप लोग भी एकदम अच्छे से पढ़िए। ये देखिए मैंने वो क्रैश कोर्स का मैं नोट्स मैंने लिया था, उसको बहुत पहले मैंने ऐसे ही प्रिंट आउट करते, मेरे हस्बैंड ने प्रिंट आउट कराया था, तो उसी को मैं वो कर रही हूँ, उसको रिवीजन कर रही हूँ। इतना लंबा वीडियो भी दोस्तों समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, लेकिन वही है कि पढ़ना है, अब चाहे जैसे पढ़ना है। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, वैसे मैं ब्लॉग डालती रहूँ कैसे कैसे पे आए। मैं ब्रायोफाइट्स पढ़ रही हूँ, वैसे वैसे क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताती जाऊँगी। आप लोग भी वैसे टाइम टेबल बना के वो सब मतलब वो टॉपिक देखते जाइए, उसको रिवीजन करते जाइए, फिर अगला टॉपिक बनाइए। 1 ही 2 घंटा पढ़िए। जब फॉर्म आ जाएगा बना तब थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे हम लोग। आज मैं ब्रायोफाइट्स पढ़ रही हूँ, आज कोशिश करूँगी आज और कल मैं ब्रायोफाइट्स ख़त्म कर लूँ। अगले नेक्स्ट टॉपिक हो टेरिडोफाइट्स। बस देखिए ऐसे ही मैं इसको बस मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, आप लोग देखते जाइए। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे पढ़ने के स्टडी ब्लॉग्स मैं ऐसे लेके आऊँगी, और हो सकता है मोटिवेशन के कि किसी और का भी पढ़ने का मन करे, कोई और भी पढ़ने का मन क्या करे, पढ़ना पड़ेगा। मन करे न करे पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग घर बर्तन में ही रह जाएंगे तो रह जाएंगे ऐसे। हम जो करेंगे आगे हमें वही ना मिलेगा। हम घर तन बर्तन करेंगे तो हम घर बर्तन ही करते रह जाएंगे। हम पढ़े रहेंगे, कल सक्सेस हो गए तो हम दोनों काम करेंगे, अपना फैमिली भी देख लेंगे, अपना घर बर्तन भी देख लेंगे। इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। आप लोग भी पढ़िए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए। मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगी, कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। कुछ आप लोग हमें बताएं, कुछ हम लोग बताएंगे। वैसे एक दूसरे का सपोर्ट करते करते हम लोग पढ़ाई कर लेंगे।